तैमूर सलीम झगड़ा साहब, सबसे पहले तो एक खबर आपके मुताल्लिक है कि आप केपी की काबीना में शामिल हो रहे हैं, इसमें किस हद तक सदाकत? देखिए, मैं खबर नहीं बनना चाहता और मेरे ख्याल में फिलहाल कोई जरूरी नहीं है कि कौन जो है वो किस कुर्सी पे हो या ना हो। एक ही चीज जो है वो जरूरी है, वो ये है कि इमरान खान को और सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को इंसाफ मिले। और अगर उससे ज्यादा चीज एक जरूरी है, वो ये है कि किसी तरीके से हम पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती दोबारा कायम करें। तैमूर साहब, बिल्कुल पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती, दहशतगर्दी का खात्मा और पाकिस्तान की मजबूती, ये तो हर पाकिस्तानी चाहता है। आज खान साहब की जो मुलाकातें हुई, आज खान साहब ने जिस अंदाज में बड़े मुतमिन भी थे, हंसे भी और कुछ अफसोस भी था मैच पे, ये सारी चीज़ें मिक्स थी। और खान साहब ने इशारा दिया कि अब बहुत सी चीज़ें तब्दील होंगी, और साथ में वो भी क्लियर कर दिया सलमान अकरम राजा साहब ने, जो एक चीज़ चाह रही थी शेर अफजल मरवत वाली। तो आप क्या समझ रहे हैं कि खान साहब को बड़ा डिसीजन कर चुके हैं? और आज जिस तरह खान साहब की मुलाकातें हुई और आज ये भी कहा गया कि उनके बेटों से भी उनकी बात हो चुकी है, तो क्या बर्फ पिघल रही है? बर्फ नहीं पिघल रही। देखिए, इमरान खान तो जहां पे खड़े थे वहां पे खड़े हैं, वहां पे खड़े रहेंगे। अगर इशू है, वो चैलेंज है, तो वो हम सब का है कि क्या हम उनको वो सपोर्ट दे सकते हैं जिस लेवल का स्टैंड उन्होंने लिया है। क्योंकि एक बात तो साफ जाहिर है कि इमरान खान ने साबित कर दिया कि एक बंदा अकेले भी इस निजाम को चैलेंज कर सकता है जो 77 साल से पाकिस्तानियों के लिए वो नहीं प्रोड्यूस कर रहा जो करना चाहिए। और जब मैं कहता हूं कि इसी वजह से हमारे लिए चैलेंज ये है कि हम अपने आप को खबर ना बनाएं, मुझे ये फिक्र ना हो कि कौन मेरा हरीफ है, कौन पार्टी में आगे जाता है, कौन पीछे जाता है। एंड में जीतेंगे हम सब ही, लेकिन तब जीतेंगे जब इमरान खान बाहर होंगे और जब पाकिस्तान में दोबारा से जो है वो आइन और कानून का निजाम होगा। और मुझे हैरत नहीं हुई कि इमरान खान को क्रिकेट पे जो कल हुआ है गुस्सा था। 3-4 साल पहले ही थे ना, हम सबको वो तस्वीरें याद है। खान साहब का मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया का ट्रिप था जब पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेटों से हराया था। आप कप्तान चेंज करते जाएं, आप चेयरमैन चेंज करते जाएं, नुकसान आपको तब भी होगा क्योंकि आपने ना सिस्टम बनाया है क्रिकेट में और ना आपने कोई निजाम या सिस्टम बनाया है पाकिस्तान को चलाने का। और रिजल्ट दोनों तरफ आपको साफ जाहिर है। तैमूर सलीम साहब, ये तो पुराने अगर स्ट्रक्चर की बात करें, नए स्ट्रक्चर की बात करें, कितने इदारों की बात करेंगे, कितने निज़ामों की बात करेंगे, कितनी दहाइयों की बात करेंगे और कितने मुस्तकबिल के तखमीने लगाएंगे? कब तक ये सारा सिस्टम चलता रहेगा? दावेदार तो बहुत से होते हैं, कोई एशियन टाइगर बनाने का, कोई मुख्तलिफ समत को लेके जाने का, कोई और रियासत बनाने का, लेकिन उसका आउटकम कैसे निकलेगा? क्या सिर्फ वादे, दावे, यकीन दहानियां, उम्मीदें? वादे और दावों से भी नहीं होगा, क्योंकि वादे और दावे तो हम 77 साल देख चुके हैं। डंडे के जोर से भी नहीं होगा। और ये इस बात से साफ जाहिर होता है कि जो वर्ल्ड बैंक ने और मजीद इंटरनेशनल इदारों ने खत लिखा है पाकिस्तान की हुकूमत को कि जिस तरीके से आपने बिजली के मुआहदे चेंज किए, उससे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस तबाह होगी। पहले से इन्वेस्टमेंट कौन सी आ रही थी कि आप जबरदस्ती जो है वो लोगों को जो है वो उनके मुआहदे चेंज करते हैं। कुछ तरीके होते हैं, और जब आप डंडे के जोर से चीजें चेंज करते हैं तो फिर यही होता है कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि जो काम आप कर रहे होते हैं उससे फर्क क्या पड़ता है। इसी तरह अगर आप देखें जो काम हो रहा है, जिस तरीके से ये चोलिस्तान के ग्रीनिफिकेशन का प्रोजेक्ट है, उसका जो इम्पैक्ट सिंध पे होगा, ये तो साफ जाहिर है कि बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी जो है वो प्रेशर में आके वो तो नहीं बोलेंगे। लेकिन कल अल्लाह ना करे नुकसान जो है वो हुआ क्योंकि सिंध का एतमाद उठ जाए जिस तरीके से वफाक के फैसले हो रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार होगा? तो डंडे से भी नहीं होता। एक मुल्क में आगे जाने का रास्ता तभी मिलता है
जब आप एक निज़ाम के तहत उसको चलाते हैं। वो निज़ाम है हमारा 1973 का आईन, और अगर उसको बदलना भी है, इंप्रूव भी करना है, उस तरीके से करना है जिसमें पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स की अक्सरियत ये मान जाए कि हमें चेंज करना है, 26वीं तरमीम की तरह नहीं। लेकिन तैमूर सलीम साहब, आपने बात की कि वो खामोशी इख्तियार कर लेंगे, लेकिन आपको लगता है कि वो सिंध पे कंप्रोमाइज़ कर लेंगे और उन्हें ये होगा कि वोट बैंक अगर कम भी होता है तो कोई मसला नहीं, सिंध हाथ से जाता है मुस्तकबिल में तो कोई मसला नहीं? पाकिस्तान में अफसोस ये रहा है कि पावर के लिए, ताकत के लिए, इक़्तिदार के लिए लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, और इससे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को किसी चीज का नहीं पहुंचा। आप कह रहे हैं कि सिंध पे वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कर लिया है, बात कर रहे, सबूत क्या है? ये हुकूमत खड़ी है पीपल्स पार्टी के सपोर्ट पे। कल पीपल्स पार्टी सपोर्ट पे ड्रॉ करे, कल ये हुकूमत नहीं खड़ी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो है वो ये जो प्रोजेक्ट है चोलिस्तान का, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में रहते हुए, ये देखते हुए कि कालाबाग डैम का जो प्रोजेक्ट था वो इतना सियासी बन गया था कि उसके जो टेक्निकल पहलू थे वो मैटर ही नहीं करते, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर आपने ये इस टाइप के फैसले लेने हो तो फिर आपको फेडरलिज्म, रियासत कैसे चलती है, जमहूरियत में फैसले कैसे लेते हैं, ये चीजें समझनी पड़ती है। और पीपल्स पार्टी माजरत के साथ जो आज वाली है, वो चाहे भी तो वो एतराज नहीं उठा सकती, जैसे मैंने कहा, वरना वो तो कोई भी देख सकता है कि एक दिन में ये हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं कि कोई गलत फैसला ना ले। अच्छा तैमूर साहब, आप ईद के बाद क्या देख रहे हैं? बड़ा एहतजाज, बड़ी तहरीक, या खान साहब की रिहाई? हमें इस तहरीक में जितनी पार्टियां हो सकती हैं उसको मिलाना है। हमें उसके साथ खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नेंस में जिस हद तक हम तब्दीली ला सकते हैं वो लानी है। हमें ये कोशिश करनी है कि जो लोग जबरदस्ती ये हुकूमत डरा देती है ना कि वो अवाम घर से नहीं निकलती, कि वो हमारे साथ निकले। हमें अदालतों में खटखटाना है, हमें सारे दरवाजे इस्तेमाल करने इंसाफ के। लेकिन अगर वो दरवाजे अवेलेबल ना हुए, अगर सुप्रीम कोर्ट अपना रोल ना प्ले करना चाहती हो, अगर इलेक्शन कमीशन अपना रोल ना प्ले करना चाहती हो, तो फिर हमारे साथ कोई ऑप्शन नहीं है। ये तहरीक चलेगी और उस दिन तक चलेगी जब तक ये कामयाब ना होगी। इमरान खान से बड़ी इंस्पिरेशन नहीं हो सकती। अगर वो अकेला 600 दिन मुकाबला कर सकते हैं और उनकी आवाज इतनी तकलीफ पहुंचा सकती है कि उनसे हफ्ता तर हफ्ता उसके केसेस कैंसिल, तो फिर हम क्यों अपना छोटा सा रोल नहीं प्ले कर सकते? अच्छा तैमूर साहब, आप क्या समझते हैं, APC बुलाने की इजाज़त नहीं मिल रही, मुख्तलिफ वेन्यूज़ कन्फर्म किए गए, उसकी भी इजाज़त नहीं है। एक तरफ से खाकान अब्बासी साहब कहते हैं, पहले उन्होंने जवाब दिया, फिर उन्होंने दिया, फिर AC आके कह गए कि नहीं कर सकते। अब ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे हुकूमत भी आपको बैठने नहीं दे रही, वैसी सिचुएशन में अपोजिशन में भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसे JUIF ने आप लोगों के साथ किए। तो ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस है, ये आपको किस सूरत में और कितने अरसे में बनता हुआ दिखाई दे रहा? मेरे ख्याल में ये हफ्तों में बन जाएगी, और ये इसलिए बन जाएगी क्योंकि इस हाइब्रिड निज़ाम ने हर दरवाज़ा बंद कर लिया इंसाफ लेने का, और इस फस्तानियत के दौर में प्रेशर के रिलीज होने का। पीका एक्ट हो, जिससे हर लफ्ज जो मैं कहूं या आप कहें उसको किसी तौर पे कानूनी कार्रवाई के ताबे जो है वो कराया जा सकता है। 26वीं तरमीम हो, और कोई कानून ना हो तो कोई आपको अपने घर से उठा ले, कुछ दिन गायब कर ले, ये सारा कुछ जो है वो ये आज के पाकिस्तान में रहने के रिस्क हैं। तो अगर ये सारा कुछ जो है वो होता रहेगा तो फिर ऑपोजिशन, आप देख लें, आपको तारीख बता देती है कि वो ये इस एक नुक्ते पे जरूर इकट्ठी हो जाएगी, और वो नुक्ता यही होगा कि पाकिस्तान को आईन और कानून के रास्ते पे लाना है। याद रखिए, हम इमरान खान की रिहाई भी नहीं चाह रहे,
हम सिर्फ इमरान खान के लिए इंसाफ चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अदालतें मेरिट पे फैसला कर ले, बाकी सब कुछ खुद हो जाएगा।